हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th है और ये चैप्टर है 5 है ना। ये फिजिक्स है क्लास 11th। तो इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 से, यानी लॉज ऑफ मोशन से जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है देखेंगे, ठीक है। और इसके पिछले चैप्टर का भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो अपलोडेड है, तो ज़रूर आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक करना क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है। तो उसमें जो है चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक जो है अपलोडेड है, ठीक है। और ये चैप्टर 5 जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम तक जो है आपको क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? एनर्जी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को या वर्क को, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, इनर्शिया को डिफाइन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो कौन सा क्वांटिटी है वो ऑब्टेन्ड होता है? मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स या एक्सेलरेशन। सही ऑप्शन जो इसका होगा वो फोर्स होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइन फोर्स, ठीक है। अब कौन सा लॉ में, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, कौन सा लॉ में जो है न्यूटन का जो लॉ होता है वो उसमें डिफाइन होता है फोर्स, ठीक है। तो वो कौन सा लॉ है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस। तो ये कौन सा लॉ है? एवरी एक्शन जो होता है वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, तो जो लॉ होगा वो थर्ड लॉ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्शन एंड रिएक्शन, और ये 4 ऑप्शन है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हैव अपोजिट डायरेक्शन या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन इसके क्या बनेंगे? तो देखो, एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर भी होता है, हैव एन इक्वल मैग्नीट्यूड भी होता है और अपोजिट डायरेक्शन भी होते हैं। तो ऑप्शन इसके जो है डी बनते हैं। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का कौन सा लॉ जो होता है वो रियल लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड की थर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है, इसका सही ऑप्शन होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन्स विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब ये देखो समीकरण में, इक्वेशन में दिया है। सही इक्वेशंस इसके जो हैं फर्स्ट हैं, ठीक है। F इक्वल टू dp/dt। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स या प्रेशर। सही ऑप्शंस इसके जो बनते हैं वो सही ऑप्शंस बनते हैं मोमेंटम, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इक्वल्स अ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स या प्रेशर। सही जो इसके ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन इम्पल्स बनेंगे, यानी ऑप्शन जो है सेकंड बनेंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है, फोर्स कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है कि मास कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है इनर्शिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन फर्स्ट बनेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इंटर एटॉमिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विस्कस फोर्स। सही ऑप्शन इसके कौन है? सही ऑप्शन इसके विस्कस फोर्स है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स या नन ऑफ दिस। सही ऑप्शंस कौन से हैं? तो इसके जो सही ऑप्शंस बनते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर देन द फोर्स एक्ट ऑन इट। तो हम जानते हैं कि F = ma होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मास दिया हुआ है 2 kg है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन यानी a दिया हुआ है वो 50 है। इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। इसका यूनिट हमारा जो a है तो 50 सेंटीमीटर से हम इसको कर देते हैं डिवाइड 100 से मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आएगा 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मास m 2 है और 0.5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है ना फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव, निगेटिव या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन जो इसके बनते हैं, सही ऑप्शंस फर्स्ट बनते हैं 0। 0 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए कांस्टेंट रिगार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कितने टाइम लगेंगे? 2 सेकेंड में होगा, 4 सेकेंड में, 6 या 8 सेकेंड में होगा। देखो इसका जो बनेगा, हम जानते हैं कि F = जो होता है ma होता है। ठीक है, यहाँ पर F दिया हुआ है 50। ठीक है, तो 50 हो गया। ठीक है, और m यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 10। ठीक है, तो 10 × a। अब इससे जो निकलेगा वो 5 जो है a कितने निकल जाते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे कैसे बनेगा? तो इससे जो है हमारा a फाइंड हो जाता है और ये जो है निगेटिव में होगा, है ना, इसको ध्यान रखना। तो a = -5 है। ठीक है, जो है इसमें u दिया हुआ है। ठीक है, u कितना है? ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा u है। ठीक है, अब u जो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और v जो है v हमारा 0 होगा। ठीक है, है ना, तो v हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो हम जानते हैं v = u/80। ठीक है, तो हमारा इससे a कितना निकला है? तो a जो है हमारा -5 मीटर पर सेकेंड निकला है और हमारे यहाँ पर u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और v जो है 0 है। तो हम जानते हैं कि v = जो होता है u + 80 होता है। ठीक है, u + 80 होता है। ठीक है, तो u + 80 होता है। तो इस पर जो है पुट करेंगे तो हमारा टाइम जो है निकलेगा। ठीक है, तो टाइम हमारा निकल जाएगा। तो इसको जब आप निकालोगे तो 2 सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो निकालते कैसे इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है v हमारा कितना है? 0 है। ठीक है, और = 10 हमारा u 10 है और प्लस और -5 हमारा क्या है? a है। ठीक है, और × t है। ठीक है, अब t, अब ये जो 10 है इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये -5t होगा। तो -5t = -10 होगा और माइनस और माइनस ख़त्म होगा। तो t = 10/5 यानी जो है इसका 2 सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ए फोर्स 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो द एक्सेलरेशन यानी इसमें ए पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि F = जो होता है ma होता है। तो यहाँ पर F जो है 0.04 है। ठीक है,
और इज इक्वल टू मास हमारा 1 है और ए जो है निकालना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0.04 न्यूटन पर केजी ही आएगा। ठीक है, तो 0.0 ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शंस बनेंगे? इसके जो सही ऑप्शन बनेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मोशन इज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन जो इसके है ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन, किस में चेंज होगा? एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, वेलोसिटी। सही जो ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन मोमेंटम यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक सेल ऑफ मास से 200 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg, तो इफ़ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो देन द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जो है मास है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मास है? किसका मास है? सेल ऑफ मास है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर जो है m इज इक्वल टू छोटा m 200 ग्राम। ठीक है, ये किसका मास है? तो सेल का मास है। ठीक है, और गन का मास कितना है? 100, तो इसको बड़ा m ले लेते हैं तो 100 kg। ठीक है, अब इसको जो है हम kg में बदलेंगे तो इसमें 1000 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 200 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, -3। ठीक है, ऊपर आएगा तो माइनस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया? kg में। ठीक है, अब जब ये kg में हो गया तो इसको अब बनाएंगे कैसे? तो ये अच्छा अब स्पीड कितना है? तो स्पीड हमारा जो है 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी जो है स्पीड ऑफ है ना, तो यानी इसमें भी जो है ना भी कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें स्पीड ऑफ गन क्या होगा? ये तो स्पीड ऑफ सेल हो गया है ना 80 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ गन यानी इसको जो है इसको छोटा भी ले लिए हैं और इसको बड़ा भी मान रहे हैं ना, तो कितना होगा? तो यही जो है निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे किससे? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसको देख लो। होता क्या है उसमें कि इसमें जो होता है कि छोटा m है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं छोटा m। ठीक है, और ये बड़ा v और प्लस छोटा m है ना, और ये v इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है होता है अकॉर्डिंग टू किससे? अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब इस पर हम पुट करेंगे ना तो इससे जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फाइनली आंसर आएगा इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं पहले। तो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले m भी और m छोटा भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो भी क्या निकलेगा? तो भी माइनस से mv/m। ठीक है, ये होगा है ना, तो ये चीज़। अब इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 200 जो है ना हमारा m है। ठीक है, और इज इक्वल टू 10 - 3 kg ये तो हमारा था, और इनटू इसी में मल्टीप्लाई होगा 80। ठीक है, और बट्टे m, तो ये m कितना है? तो 100 है। ठीक है, तो 100 kg। ठीक है, अब ये 2 0 और ये 2 0 ख़त्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? तो 8 दूनी 16 और 1 0। ठीक है, तो 160 हो गया, और इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, तो -3 है ना। अब इतना हो गया, ये माइनस में होगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद 1 0 जो है इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? तो 1 0 जब इसमें ऐड होगा ना तो 10⁻² हो जाएगा।
अब जब 10 के पावर -2 हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसमें यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 16 आया है, ठीक है, 16 × 10⁻² आया है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है 16 सेंटीमीटर ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज क्या होगा। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए ही बनेगा, ठीक है। चूँकि नेट फोर्स जो होते हैं, है ना, तो इसमें सही ऑप्शन कौन से होंगे, तो सही ऑप्शन जो होंगे इसमें नेट फोर्स हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो नेट फोर्स हमारा 0 होता है, तो ऑप्शन ए गलत है ना, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। सही ऑप्शन कौन से होंगे, सही ऑप्शन होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पर काम करता है, मास, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या एनर्जी, ठीक है। सही ऑप्शंस कौन से हैं, तो सही जो ऑप्शन बनेंगे वो लीनियर मोमेंटम बनेंगे। तो लीनियर मोमेंटम ऑप्शन जो है सी में है, जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v, तो देन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन ये है, और इसके सही ऑप्शन जो हैं, इसके सही ऑप्शन बनते हैं v² r, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक बॉडी है ना, a body of mass m collides against a wall with velocity v and rebounds with the same speed, its change in momentum is क्या होगा। और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। सही ऑप्शन जो होगा इसका 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स वुड नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg, ठीक है। तो क्या होंगे, ठीक है। देखो अब ये जो है इसमें हमारा एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें एम दिया हुआ है, ठीक है, 6 kg। तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू जो होता है एम ए होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। तो 24 न्यूटन जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इम्पल्स आर द सेम एज दोज, किसके सेम होता है, ठीक है। तो ये है ना, तो ऑप्शन इसका जो है मोमेंटम, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय नेट फोर्स दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। और हमारा एम दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। तो इस तो है ना, तो इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है ना। तो इसमें जो है क्या ऑप्शन होंगे, ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा, तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, है ना, यानी इसमें जो क्वेश्चन बनेगा एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन यानी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m होगा, ठीक है। तो एफ हमारे यहाँ कितना है, 5 है, ठीक है, और एम कितना है, 20 है। काटेंगे 1 जाएगा, 4 जाएगा। अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 दे करके यहाँ पॉइंट, तो 2 बार में कितना जाएगा, 8 जाएगा, 2 बचेगा 0, और ये 5 जाएगा, यानी 0.25 आएगा, ठीक है। 0.25 ऑप्शन जो है सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में पहुंच जाता है।
तो हाइट बताना है टावर का, और यहाँ जी का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो हम जो इसके हाइट है उसको हम लेट कर लेते हैं एच। ठीक है, लेट एच बी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो फॉर्मूला का हम यूज़ कौन सा करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इससे क्या फाइंड होगा, है ना, तो यहाँ पर जो एस होगा वही एच होगा। ठीक है, तो इसे अब यू कितना है 0 है। ठीक है, टी हमारे पास कितना है 4 सेकेंड है, प्लस हाफ है, ए कितना है, तो ए हमारा जो है वो 10 यानी ए जो है जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू टी कितने हैं 4 यानी 4 के स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ख़त्म हो गया चूँकि ये 0 आ जाएगा, और ये जो है ये 1 जाएगा और ये 5 जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुने 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पच्चीस कितना आता है 80, तो 16 पच्चीस 80, तो 80 मीटर जो है हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज, तो इसका वेट पूछ रहा है कि वेट क्या होगा। ठीक है, एम यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, और यहाँ पर वेट पूछ रहा है ना, तो बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg और उसका वेट पूछ रहा है कि कितना वेट होगा उसका। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनेगा, तो W इक्वल टू जानते हैं कि W इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, तो एम जी होता है, तो यहाँ पर m कितना दिया हुआ है 2, है ना, तो 2 गुने। ठीक है, और g जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी g का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन कुछ आएगा। ठीक है, तो 19.6 न्यूटन ऑप्शन ए में है, जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसको याद रखना, वेट निकालना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, अब इसके कौन से ऑप्शन बनेंगे, सही ऑप्शन बनेंगे, इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ भी होगा और थर्ड लॉ बोथ होगा इसमें, है ना, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्टोन का मास 1 kg है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, विच इज एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो नेट फोर्स हमारा क्या होता है, नेट फोर्स हमारा जो होता है इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिलिस्ट बेंड वाइल टेकिंग टर्न टू, तो क्या होगा, रेड्यूस फ्रिक्शन होगा, जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रेड्यूस अपेरेंट वेट होगा, या रेड्यूस स्पीड होगा। तो सही ऑप्शन बनेंगे वो रेड्यूस फ्रिक्शन बनेंगे, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साइकिलिस्ट है मूविंग कर रहा है इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर विथ वेलोसिटी 10 है। ठीक है, तो हिज एंगल ऑफ बेंड विद द वर्टिकल इज क्या होगा, और जी का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखो इसका रेडियस पहले कितना दिया हुआ है, तो रेडियस हमारा जो है वो हमारा दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, तो रेडियस इसके कितने हैं 80 मीटर है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 80 मीटर। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 10 थीटा जो होता है 10, है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू भी स्क्वायर बटे आर जी होगा। ठीक है, भी स्क्वायर बटे आर जी होगा। अब यहाँ पर भी कितना है 10 है, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा, बटे आर कितना है 80 है, तो 80 हो जाएगा। जी का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 10 बचेगा, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, तो 1/8 बचेगा, तो 1/8 बचेगा, तो यहाँ पर 10 थीटा है, तो थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर इन्वर्स में आ जाएगा और 1/8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इन्वर्स और 1/8। तो ये ऑप्शन देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन है कि एक बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल। इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही ऑप्शन, यानी कितने एंगल बनेंगे। ठीक है, 0 डिग्री बनेंगे, 45 डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे या 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। देखो इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो लीनियर मोमेंटम होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स या वर्क। सही ऑप्शन जो इसके होंगे तो ये भी जो है आप कमेंट बॉक्स में इसको भी बताना कि सही ऑप्शन क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक बॉल का मास m है, स्ट्राइक कर रहा है रिजिड वॉल पर विथ वेलोसिटी u से और रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज, क्या होगा। ये इसके रहे 4 ऑप्शन। देखो इसके जो सही ऑप्शन होंगे -2mu होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन ही अभी करेंगे, है ना, और भी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स। देखो इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन इसका मोमेंटम सही करेक्ट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी। ठीक है, मोमेंटम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस चैनल से जो है आप जो है ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना बनते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज जो है करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्लास 11th के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, और भी सारे सब्जेक्ट में। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।